औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और तमाम बीमारियों से शफ़ा दे। जो हमारे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ा दे, और जो हमारी बहनें नेक कामों में हिस्सा ले रही हैं अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत डाले। ये याद रखिए मेरे बहन भाइयों, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। जहाँ तक हो सके नेकी कीजिए, और एक हाथ से नेकी कीजिए, दूसरे हाथ को खबर ना हो। यही नेकी का असूल है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। तो मेरे प्यार बहन भाइयों, शुरू करते हैं। आज जो मैं सूरत लेकर हाजिर हुई हूँ वो है बहुत प्यारी खूबसूरत सूरत, सूरह इखलास। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यालिद वलम यूलद वलम यकुन्नाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप इन लोगों से कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह अपने कमाल और ज़ाफ़ात में एक है। अल्लाह बेनियाज है और वो किसी का मोहताज नहीं, और उसके सब मोहताज हैं। उसकी औलाद नहीं, ना ही वो किसी की औलाद है, और ना ही कोई उसके बराबर है। अब मैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, से अल्लाह विच इज़ वन, Allah the eternal refuge. Allah is neither begets nor is born, nor is there to Allah any equivalent. ये तो हो गई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको इस सूरत के बारे में बताती हूँ। ये मदनी है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसका एक रुकू है, 47 हरूफ हैं। इसको एक तिहाई कुरान के बराबर कहा गया है, यानी अगर 3 मरतबा पढ़ा जाए तो हमें पूरे कुरान के बराबर सवाब मिलता है। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुझे इसकी मोहब्बत के सबब जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, शयातीन से बचने के लिए भी हमें ये सूरत पढ़नी चाहिए। ये चारों कुल में शामिल है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो सूरह कुल अखलास, सूरह काफिरून, सूरह नास नाजिल हुई, और इसको पढ़ के फूका जाए अपने बीमारों पे, और जिस पे जादू हो, आपको फ़ील हो, तो उसको पढ़िए। अल्लाह ताला ज़रूर शफ़ा देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं हमेशा कहती हूँ, कुरान को समझ के पढ़िए। चाहे 2 आयत पढ़िए, उसका तर्जुमा समझ के पढ़िए, ताकि इससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो, बात को समझ आए। क्योंकि अव्वल व आखिर अल्लाह ही है। अल्लाह की एक एक सूरत, कुरान पाक की एक एक सूरत ब्लेस्ड है, और उसको हम फ़ायदे के लिए नहीं, हमें उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हक़ है। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपनी ज़ात में बेनियाज़ है। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, फ़र्क तो हमें पड़ता है। देखिए, अल्लाह वो अल्लाह वो है जो जिसको इबादत के लायक है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि उसी के आगे झुकेंगे तो यही हमारी कामयाबी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई गलती हो गई हो इस सूरत को पढ़ने में तो मैं पेश की माज़रत चाहूँगी। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।